तो पेंसिल जो होती है अपनी लेड व ग्रेफाइट से मिलकर बनती है। लेड की मात्रा अपन जितनी ज्यादा करेंगे पेंसिल उतनी ज्यादा कठोर होती जाएगी। तो ग्रेफाइट की मात्रा, ठीक है, ग्रेफाइट की मात्रा जैसे जैसे अधिक करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पेंसिल कठोर होता जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट हार्ड पेंसिल, हार्ड या कठोर। ठीक है, फर्स्ट होती है हार्ड पेंसिल। इसमें अपनी आती है 9H 8H। H यानी क्या? हार्ड, तो उससे याद रखना। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत 6 पेंसिल आएंगी। कितनी आएंगी? 6। ठीक है, कितनी पेंसिल आएंगे? 6 पेंसिल आएंगे इसमें। ठीक है, हार्ड पेंसिल ये बहुत ही ज्यादा लाइट चलती है। ठीक है, सेकेंड कौन सी बताई मैंने? मध्यम या मीडियम। इसमें देखो 4H के बाद की पेंसिल आएंगी। ठीक है, 3H 2H H F HB और B। ठीक है, ये पेंसिल इसमें आएंगी। ये भी 6 प्रकार की होती है। ये भी 6 होती है। ठीक है, अब अपना आता है कौन सा? सॉफ्ट, सॉफ्ट या फिर मुलायम। ठीक है, नरम भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, सॉफ्ट या फिर मुलायम। आ रहा समझ में? सर ये कितने प्रकार के बता रहे हैं। इसमें आता है अपना 2B 3B 4 5 6 7। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? बी मतलब बोल्ड, बोल्ड। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ये पतले से लिख रहा हूं। ठीक है, अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ये क्या होगा? सर एज का हार्ड होता है। बोल्ड हो गया ये। ठीक है, एज का हार्ड। एज का मतलब हार्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऐसे यार ऐसे नॉर्मल है, उसमें मतलब एक ग्रेड होता होगा बट उसका यूज करके लेना नहीं, तो मैंने किया भी नहीं कभी। ठीक है, तो इसमें सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी हो गई? 9H। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी? 9H। और सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होगी? 7B। ठीक है, सबसे हार्ड 9H और सबसे सॉफ्ट 7B। उल्टा चलता है। हाँ, और सबसे ज्यादा डार्क कौन चलेगी? 7B ही चलेगी। ये डार्क चलेगी। ठीक है, एकदम काली। ठीक है, और ये लाइट चलेगी। लाइट यानी हल्की, हल्की चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लिख लो, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी होती है? 9H और सॉफ्ट 7B। सॉफ्ट में आ रहा है ये सॉफ्ट और ये हार्ड। ठीक है, सर एच एफ अलग है ना? हाँ H और F अलग है। लिख लिया आपने? ये बोल लिख लिया? ठीक है, लिख लो, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी होती है? 9H और सॉफ्ट कौन सी होती है? 7B और सबसे ज्यादा डार्क कौन सी चलती है? डार्क चलती है। ठीक है, और क्या होती है? ये सबसे ज्यादा मुलायम, इसे मतलब आराम से चलाना चाहिए ताकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है, इन्हें आराम से चलाना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होती है? सबसे ज्यादा हार्ड होती है। लिख लो, और क्या होती है? हल्की चलती है। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो, जो अपनी H ग्रेड की पेंसिल होती है, अपन 3 पेंसिल मैक्सिमम यूज करते हैं। एक हो गई H 2H और HB। ठीक है, तो जो अपनी H ग्रेड की पेंसिल होती है वो फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? फ्री हैंड स्केच। जैसे मान लो अपना प्लायर बनाना हुआ या पेचकस बनाना हुआ, ठीक है, या फिर नियॉन टेस्टर बनाना हुआ, तो इसको बनाने के लिए फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? H ग्रेड की पेंसिल का। समझ में आई बात? अपन EDM मैक्सिमम किसका यूज करते हैं? मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, लिखो, H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग फ्री हैंड स्केच बनाने में किया जाता है।
मध्यम बोलेंगे। हाँ मध्यम, ठीक है। एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड स्केच। हाँ ड्राइंग करते हो ना तुम लोग, फ्लायर वगैरह बनाते हो, वो बनाने के लिए। लाइट चलेगी तो अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो हल्का सा मिटा दोगे तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या फिर एरो हेड बनाने के लिए, एरो हेड समझ रहे हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था 3:1 ये वाली चीज, ये बनाने के लिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं, एच ग्रेड पेंसिल का यूज किया जाता है। 2H का लिखो, सेंट्रल लाइन या फिर डॉटेड लाइन खींचने के लिए किया जाता है 2H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग। ये ग्रेड की पेंसिलें हैं, ठीक है ना, ये सारे ग्रेड हैं उसके। अपन ओनली 3 पेंसिल का यूज करते हैं, 2H, H और HB, ठीक है। ये किसमें उपयोग होता है? 2H पेंसिल का उपयोग डॉटेड लाइन बनाने या फिर केंद्र रेखा खींचने के लिए किया जाता है। सेंट्रल लाइन बता रहा हूं मैं, सेंट्रल लाइन क्या होती है। जैसे ये क्या है अपना सर्कल है, क्या है, क्या है अपना सर्कल है, तो इसकी जो सेंट्रल लाइन खींचेंगे अपन, वो कौन सी पेंसिल से खींचेंगे, 2H पेंसिल से, ठीक है। कैसी रहेगी ये सेंट्रल लाइन, हमेशा कैसी रहती है, एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी, हाँ उसी जैसी। ये क्या हो गई, सेंट्रल लाइन हो गई। समझ में आ गई बात। कौन सी पेंसिल से खींचेंगे इसको, 2H, और डॉटेड लाइन खींचेंगे वो भी किससे खींचेंगे, 2H से, ठीक है। डॉटेड लाइन दोनों एक ही, ये अलग है वो अलग है, बताऊंगा मैं। जैसे अपन न्यूट्रल लाइन बनाएंगे ना, इक्वल इक्वल, ये डॉटेड लाइन, ये भी किससे बनाएंगे, 2H से बनाएंगे। अब लिखो HB का, HB पेंसिल, ये वाला। अगर फ्री हैंड लेटर लिखना हो या फिर टाइटल लिखना हो, जैसे मैंने टाइटल लिखा है क्या, पेंसिल, अगर टाइटल लिखना हो या फिर फ्री हैंड लेटर लिखना हो, वहां पर अपन HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। टाइटल लिखने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। लिख लिया, क्या क्या लिखा, लिखो टाइटल, मैन हेडिंग होती है, ठीक है। टाइटल और फ्री हैंड लेटर लिखने के लिए, लेटर यानी समझ रहे हो, स्केच अलग है और लेटर अलग है। स्केच यानी अपन डायग्राम बना रहे हैं और लेटर मतलब अपन ABCD लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे। तो ये याद रखना, जो हार्ड पेंसिल है वो लाइट कलर में चलती है, यानी हल्की चलती है, और जो सॉफ्ट वाली वो डार्क चलती है, ठीक है। पेंसिल का पूरा सिस्टम खत्म यहाँ पे। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट पेंसिल थी, H, 2H और HB, ठीक है। ये भी आप यूज करते हैं मैक्सिमम, इसके लिए वाले H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग फ्री हैंड स्केच बनाने में किया जाता है, ठीक है। फ्री हैंड का उपयोग कहां पर, सेंट्रल लाइन के लिए किया जाता है, डॉटेड लाइन के लिए किया जाता है, सेंट्रल लाइन को ये करके लिखा। H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग टाइटल और फ्री हैंड लेटर लिखने, लेटर समझ में ना, ABCD, ठीक है। सबने लिख लिया, समझना है कि नहीं आया। पेंसिल से ईडी में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस चक्कर में पेंसिल बढ़ा दिया तो, ठीक है। सर फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सेंट्रल लाइन खींचने के लिए या फिर केंद्र रेखा खींचने के लिए किस पेंसिल का उपयोग करेंगे, या फिर और आ सकता है अपना कि सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सी है, सबसे ज्यादा मुलायम पेंसिल कौन सी है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ में आ गया। और ये मेन चीज याद रखना है, एरो का 3:1 के उसमें होता है, मतलब इसकी जो ये लंबाई होगी कितनी होगी, 3 होगी, तो ये कितनी होगी, 1 होगी। अगर ये 30 होगी तो ये 10 होगी, अगर ये 15 होगी तो ये 5 होगी, यानी रेशियो मेंटेन करके चलना है 3:1 का। समझ में आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया अच्छे से। एक बार वो देख लो, हार्ड पेंसिल में क्या होता है, ये हल्की चलती है, हार्ड से हल्की चलती है, और सबसे ज्यादा मतलब हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, 9H, कौन सी होती है, 9H। और फिर आता है अपन मीडियम पेंसिल का अपन जो यूज करते हैं 2H, H और HB, उसका यूज बता दिया मैंने। फिर सॉफ्ट पेंसिल का यूज करते हैं अपन, तो सॉफ्ट पेंसिल में क्या होता है, ये सारी सॉफ्ट पेंसिल है जिसमें B आ गया, ओनली एक भी यहाँ पर गया हुआ है और एक ये HB पता नहीं है, ठीक है। ये सारी पेंसिल किससे डार्क चलती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मुलायम कौन सी होती है, 7B, ठीक है। लिख लिया सबने सर? हाँ, वो 3 आइज वाले उसको क्या बोलते हैं, एरो, इससे ना, हाँ। हाँ एरो बोलते हैं। हाँ
एरोहेड, 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 हेड यानी सर, एरोहेड, ठीक है। 3:1 के अनुपात में रहता है। इसका मान 3:1 होगा। 3:1, 3:1 का मतलब ये होता है, फिर से समझ लो, जैसे ये है अपना, ये कितना है अपना, मान लो 10 है, ठीक है। तो जो अपना ये रहेगा 30 रहेगा, कितना रहेगा, 30 रहेगा, ठीक है। क्या होगा फिर ये कट करके 3:1, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? एरोहेड जो होता है वो किस रेशियो में बनता है या किस अनुपात में बनता है, 3:1 के अनुपात में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट मैंने बताया था, जो शीट होती है, जो अपन कॉपी यूज करते हैं, A4 साइज की यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं? A4 साइज की अपन कॉपी यूज करते हैं। सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? A0, ठीक है। और फिर सबसे छोटा साइज कौन सा होता है? A5। और अपन जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो A4 साइज यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ड्राइंग शीट के बारे में बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के आपको, ठीक है। इसमें A1 का जैसे पेपर आता है, A1 का साइज क्या होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में यूज होते हैं। ड्राइंग शीट, ठीक है। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि जो सबसे बड़ा आकार होता है वो किसका होता है? A0 का, A0 का। और सबसे छोटा किसका होता है? A5 का, ठीक है। तो अपन अब लाइन से लिखते चलेंगे, ठीक है। A5 क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा होता है। A5 क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो इसका साइज क्या होता है? 148/210, 148 से सेंटीमीटर में कि एमएम में? 210 जो होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मतलब इस नॉर्मल ले लेते हैं। एक मिनट, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उतने सेंटीमीटर है अगली बार। और ये 12.8 होता है। ये आता है क्या ठीक है। कितना रहता है 5 का? इसका बराबर कितने रहता है? 148 से 210, ठीक है। पहले जो लंबाई इसकी चौड़ाई देखिए 40 में है, तो इंटू करना है इसको। नहीं करना नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे ये लेंथ हो गई 148, वो 210, ये कॉपी है भाई, ये कॉपी है। तो इसमें क्या है, ये जो है 148 हो गई और ये कितनी हो गई 210। समझ में आ गई बात? अगर भाई ये तो ब्राइट भी नहीं पता है, लंबा थोड़ी चौड़ाई समझ में आ गया, वही है करना होता है। समझ में आ गई? समझ में आ गया। एक समझ में है 148 क्या है? सर चौड़ाई है। सर लंबाई है। लंबाई ये रही, लंबाई ज्यादा रहती है, चौड़ाई कम रहती है ना सर? अच्छा, इसको चौड़ाई बोलते हैं। आगे देखो, A4 A4 जो रहता है अपना 210 297, ठीक है। ये अपन जो यूज करते हैं वो वाला है, जो आपकी कॉपियां हैं A4 साइज के पेजेस हैं। कितना है? 210 297। इसके लिए ना, इसके लिए हाँ सर आया होता है। बैठे बैठे है ना। छोटा है सर। अरे दो देखो कितना होगा आपका? 150 लेना है, ठीक है। अरे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, mm में, 15 ठीक है। ये समझ में आ गया? A5 148 से 210 तक रहता है। इसका साइज कितना रहता है? 210 से जस्ट इधर आ जाता है, 210 से 297, ठीक है। और इसका भी कितना रहता है? A3 का 297 से लेकर 420 कितना रहता है? 297 से लेकर 420 तक। फिर A2 सर ये तो उससे भी बड़ा है। हाँ, मैंने बताया ना, जस्ट ये अपोजिट चल रहा है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा A0 है। A0 सबसे बड़ा, A0 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये तो कितना 420 पे 420 से लेकर 594,
ठीक है। A1 कितना है 594 से लेकर 841 841 तक, ठीक है। A0 कितना है? और सबसे बड़ा कौन सा है A0 841 से लेकर 1189, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट मतलब ये पेपर में पूछा जाता है ये सबसे बड़ा है तो इसको भी याद कर लो और छोटा वाला भी याद कर लो, ये यूज करते हो ये भी याद कर लो। कितने को याद ही कर लो कम से कम 4। अभी के पेपर में आए मुझे पेपर में नहीं होगा, मुझे आइडिया नहीं इसका है, ठीक है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो बोर्ड में A5 क्या होता है सबसे छोटा पेज होता है। तो A5 का जो साइज है वो कितना 148 से लेकर 210 तक, यानी 148 से लेकर 210 तक। फिर इसके जस्ट बाद A4 आएगा जो अपन यूज करते हैं, इसका कितना है 210 से लेकर 297 तक, ठीक है। फिर आता है अपना A3 कितना है 297 से लेकर 420 तक। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अभी अपना जो A2 है वो 420 से लेकर 594, ये A1 है 594 से लेकर 841 तक और A2 है 841 से लेकर 1189 तक, ठीक है। इसमें से A1 का पेपर है मैंने देखा है आता रहता है और बाकी जिसमें टिक किए हैं वो तो पता होने चाहिए अपन, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो। याद हो गए? नहीं पूछूंगा मिटाने के बाद। किसको याद हो गया? आदित्य याद हो गया? जल्दी याद करो। मनीष A1 में कितना रहता है? A1 का 594 से लेकर 841 तक, 594 से लेकर 841 तक इसका रहता है A1 का, ठीक है। A2 का कितना रहता है 420 से लेकर 594 तक, ठीक है। A नोट का कितना रहता है जो सबसे बड़ा रहता है उसका रहता है 841 से लेकर 1189 तक, ठीक है। और A5 जो सबसे छोटा रहता है उसका कितना रहता है 148 से 210 तक, ठीक है। बाकी घर में जाकर एक बार पढ़ना, याद हो जाएगा। गौरव खड़े हो जाओ। तो A1 का साइज कितना होता है? A1 का साइज 594 से 800। वेरी गुड। नितिन खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। A नोट का साइज कितना होता है A0 का? A0 का 841 से लेकर 1189। वेरी गुड, बैठ जाओ। सुमन खड़े हो जाओ। A5 का साइज कितना होता है जो सबसे शुरू में लिखवाया था मैंने? ये 148 से 210। वेरी गुड, बैठ जाओ। आदित्य सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है? A0, A1, A2, A3, A4, A5 बड़ी कौन सी होती है? A0 वेरी गुड, बैठ जाओ। मनीष सबसे छोटी सीट? सबसे छोटी A5। वेरी गुड, बैठ जाओ। दिलेश्वर A2 का साइज बताओ। 594 से A2 का साइज 420 से लेकर 594 तक होता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब अपन पढ़ने वाले हैं रेखा के बारे में, ठीक है। लाइन बोलते हैं इसे। रेखा हेडिंग डाल दो। रेखा हाँ रेडी कीजिए, बट अपनी क्लास में नहीं। और ये गणित के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेखा लाइन के बारे में। रेखा के बारे में पढ़ा है सर। हाँ। ठीक है। रेखा दो या दो से अधिक बिंदु पथों से मिलकर बना जो पथ रहता है, मतलब
दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदुपथ, समझ गए, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदुपथ। ठीक है, बिंदु क्या होता है, डॉट डॉट है। ठीक है, एक डॉट, ठीक है, सिंपल सा एक डॉट जो होता है वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। और जब उससे कंटिन्यूअस अपन उसे बनाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, हाँ वही बिंदु पर बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं अपन, रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखो अब जो रेखा होती है वो कैसी होती है वो देख लो। एक होती है अपनी क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है तिर्यक रेखा। ठीक है, समझ में आई बात। ये किसके अंतर्गत आती है, सीधी रेखा, सीधी रेखा।